अग्नि की उड़ान। 25 फरवरी सन 1988 को पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण ने हमें आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब बात थी तकनीकी रूप से पृथ्वी से आगे बढ़ने की, एक विकसित मिसाइल बनाने की, और इस प्रकार अग्नि का निर्माण हुआ। कुछ बाधाएं आ जाने के कारण इसके प्रक्षेपण को 2 बार रद्द करना पड़ा। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और रक्षा मंत्री के.सी. पंत के साथ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम घूम रहे थे। वे ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। प्रक्षेपण से पहली रात वे पूर्णिमा की चांदनी में दमकते समुद्र तट पर सैर के लिए गए। गरजती लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। सभी के मन में ये प्रश्न घुमड़ रहा था कि क्या कल अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और उनसे पूछा, कलाम, कल हमें अग्नि की सफलता की खुशी कैसे मनानी चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? प्रश्न सरल था, लेकिन वे तुरंत उसका उत्तर नहीं दे पाए। सोचने लगे कि मुझे क्या चाहिए, उनके पास क्या नहीं था, और तभी उन्हें एक ख्याल आया। वे बोले, हमें अपने शोध केंद्र में 1 लाख पौधों की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री जी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने गदगद होकर कहा, अग्नि की सफलता के लिए धरती माता तुम्हें आशीर्वाद देंगी। कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, एकदम बाधा रहित और त्रुटिहीन। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उज्जवल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है। विभिन्न केंद्रों पर 5 वर्षों तक लगातार चल रहे काम का अच्छा परिणाम मिला। कुल 600 सेकंड की सुंदर उड़ान ने हमारी सारी थकान को पोंछ डाला। बरसों की मेहनत, ये अद्भुत परिणति सामने आई थी। ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था और हमेशा रहेगा। और उसी रात APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी डायरी में एक कविता लिखी, अग्नि में मत ढूंढो शत्रु को भयग्रस्त करता, शक्ति का स्तंभ कोई, यह तो है एक आग दिल में जो सुलगती हर भारतीय के। सभ्यता की स्रोत सी एक छोटी सी प्रतिभा है यह, भारत के गौरव की आभा से प्रदीप्त जो। अग्नि प्रक्षेपण की सफलता पर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे कहा, देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए बिना किसी बाहरी तकनीक की सहायता के हम आत्मनिर्भर बन गए। यह आपके निरंतर प्रयास का परिणाम है। राष्ट्रपति वेंकटरमन ने शिमला से फोन करके उनसे कहा, यह आपके समर्पण, कठोर परिश्रम और प्रतिभा का फल है। इस टेक्नोलॉजी मिशन में कई व्यक्तियों, समूहों ने तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाईं कि अग्नि परमाणु हथियार प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह गैर परमाणु हथियार प्रणाली पर आधारित थी। विदेशों में अग्नि का खूब विरोध हुआ और अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल से संबंधित तकनीकी और बहुराष्ट्रीय सहायता बंद करने की धमकी तक दे डाली। अग्नि को छोड़े जाने से पहले देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की थी। अग्नि ने युद्ध में शामिल हुए बिना देश को सुरक्षित रखने का एक और नया रास्ता बना दिया।
आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन परतंत्रता की ओर ले जाता है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर जो सच्ची आज़ादी हमें विरासत में सौंपी है, क्या हमें उसे नहीं बनाए रखना चाहिए? जब हम टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे, सिर्फ तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।